हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिप्स पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का एग्जाम 17-18 फरवरी को होने वाला है। तो आप लोगों के पास 17-18 फरवरी मतलब कि अब लगभग 20 से 21 दिन बचे हैं। तो आप लोगों को अब कैसे पढ़ाई करनी चाहिए और चारों सब्जेक्ट में मतलब किस प्रकार से पढ़ाई करें जिससे आप लोगों का 240 प्लस स्कोर आ जाए। तो इससे संबंधित आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, उसके बाद कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया देनी है। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला मैं आप लोगों को यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के लिए बताना चाहूँगा। तो मैथ्स का आप लोगों को बहुत ज़्यादा 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएगा। आप लोगों को किन किन टॉपिक्स पर, जैसे एक आप टाइम एंड डिस्टेंस में मतलब ट्रेन वाले क्वेश्चंस और बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस आप लोग इसे, उसके बाद एक रेस वाला क्वेश्चन। तो आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस और ट्रेन मतलब सब चीज़ मिक्स करके इन तीनों में बोट एंड स्ट्रीम का एक क्वेश्चन और टाइम एंड डिस्टेंस में फिर ट्रेन का एक क्वेश्चन। तो आप लोगों को इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को जो दौड़ वाला क्वेश्चन मतलब कि थीप वाला क्वेश्चन, जैसे पुलिस चोर का पीछा करता है, इससे संबंधित आप लोगों का एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस मिला के आप लोगों का 2 क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद CISI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का मिला के एक क्वेश्चन, मतलब वैसे चांसेस कम है कि दोनों का अलग अलग क्वेश्चन आए। आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट इन दोनों का मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जहां तक मेरा मानना है आप लोगों के एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट में छमाही और तिमाही वाले क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम से आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम से लगभग फिक्स है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके नंबर सिस्टम से आप लोगों का हो गया। फिर अलजेब्रा से मान लीजिए एक क्वेश्चन, अलजेब्रा से एक क्वेश्चन से ज़्यादा आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। और फिर सिंप्लीफिकेशन से अगर आ गया तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो आप लोगों का जो नंबर सिस्टम में उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन से बहुत कम चांस है लेकिन पूछा जा सकता है आप लोगों के एग्जाम में। तो मोटा मोटा आप लोगों के एग्जाम में यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथ से इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हाँ, आप लोगों को जैसे टाइम एंड वर्क का मैंने बताया था, टाइम एंड वर्क आप लोगों को तैयार कर लेना है। और आप लोगों का रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन हो गया, पाइप एंड टंकी वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आप लोगों का अलजेब्रा एंड आप लोगों को हाँ फिर औसत, और उसके बाद आप लोगों का बन जाता है औसत के बाद औसत और अनुपात और समानुपात, और फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन से। तो इन तीनों से मिलाकर आप लोगों का 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों को मिक्सचर एंड एलिगेशन, उसके बाद अनुपात समानुपात, इन सबको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। इससे इस प्रकार आप लोगों का मैथ्स का लगभग क्लियर हो जाएगा। और मैथ्स के लिए आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। आप लोगों को गगन प्रताप सर भी पढ़ा रहे हैं और आदित्य रंजन सर भी पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग उन दोनों से किसी एक से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं दोनों को नहीं कहूँगा, आप लोग दोनों में से किसी एक से भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आप लोग का अगर मैथ्स में स्कोर अभी कम आ रहा होगा तो आप लोग का स्कोर बढ़ जाएगा। अभी आप लोगों के पास 20 दिन है, 20 दिन बहुत होते हैं आप लोगों को रिवीजन करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पढ़ाई तो आप लोग मतलब स्टार्ट कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम सबका लगभग मेरा मानना है, वैसे टाइम कम मिला था लेकिन जो तैयारी पहले से कर रहे होंगे उनका इस टाइम रिवीजन चल रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का लेता हूं मैं रीजनिंग का। रीजनिंग आप लोगों के एग्जाम में लगभग 56 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग का वेटेज मैथ्स की अपेक्षा और अदर सब्जेक्ट जैसे हिंदी, जीके, जीएस इनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा वेटेज है रीजनिंग का। अगर आप लोग रीजनिंग पे अपनी पकड़ बना लेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। बस उसमें आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, जीके, जीएस, मैथ्स और हिंदी का। तो आप लोगों का अगर 56 क्वेश्चन सही कर ले गए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी आप लोगों के सिलेक्शन में। तो आप लोगों को रीजनिंग के लिए आप लोगों को टॉपिक वाइज, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों को अगर रीजनिंग का कोई भी टॉपिक आप लोगों का फंस रहा हो तो आप लोग को पीयूष वार्ष्णेय सर हैं, उनका वीडियो जाके देख सकते हैं। उनका मैंने प्लेलिस्ट भी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया, उसे मैंने पिन भी कर दिया, आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब पर कॉमनली सर्च करेंगे पीयूष सर पेड फ्री बैग, तो आप लोगों को कोई ना कोई उनका बैग जरूर मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे उनके प्लेलिस्ट पड़े हैं। तो आप वहां से जाके आपका जो भी मतलब जो भी पार्ट वीक है रीजनिंग में आप वहां से जाके देख सकते हैं। जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, एज प्रॉब्लम संबंधी, उसके बाद डायरेक्शन, ब्लड एंड रिलेशन, फिर क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा, मिरर, उसके बाद आप लोगों का मिरर के बाद हो जाएगा
प्रतिबिंब मेरा तो आप लोगों का प्रतिबिंब भी हो गया। फिर आप लोगों का पूछा जाएगा दर्पण से क्वेश्चन, और मेरा दर्पण हो गया, और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब छाया। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित लगभग 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा आप लोगों को फंसाता है कौन सा क्वेश्चन, जैसे तर्क निष्कर्ष और तर्क वाला, फिर आप लोगों का कथन एवं निष्कर्ष, उसके बाद कथन एवं पूर्व अवधारणा, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों का फंसता है। तो इन सबको आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आप लोग कोशिश कीजिए यूपीएसआई में भी जो क्वेश्चन पूछे गए इनसे संबंधित आप लोग वहां से भी जाके देख सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट में आप लोग जैसे दिमाग लगाएंगे, जैसे उसमें कुछ अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग से, रीजनिंग को थोड़ा लेंथी बनाने के लिए उसमें आप लोगों को पढ़ के उसका आंसर देना रहता है। तो आप लोगों को ये सब क्वेश्चन तैयार कर लेने। जब मैंने 2018 वाला 2018 या 2019 वाला जब एग्जाम हुआ था पुलिस का मैंने दिया था, तो उसमें उस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मेरा सही भी नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई से मतलब संबंध नहीं रखता था, मतलब पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं करता था। पढ़ाई तो मेरा यही 2021 से लगभग स्टार्ट हुआ है, कोरोना के बाद से। उसके बाद आप लोग जानते हैं यूपीएसआई का मैंने एग्जाम दिया था, उसमें भी मेरे 114 क्वेश्चन सही थे। फिर एसएससी जीडी का एग्जाम दिया 2021-22 का, उसमें भी लगभग रनिंग के लिए क्वालिफाई था, लेकिन रनिंग नहीं निकला। फिर लेखपाल में मेरा 79.5 नंबर था। इसके बाद इसके बाद एसएससी जीडी का जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, उसमें मेरा 147 नंबर था 160 में। तो इसी बेस पे आप लोग तैयारी कर लेंगे। रीजनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, और रीजनिंग का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट इस टाइम कराया जा रहा है IWA के चैनल पर। रीजनिंग मैथ सब का कराया जा रहा है, आप लोग वहाँ से जाके प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद जो प्रीवियस में आप लोगों का क्वेश्चन कराया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसका भी प्रैक्टिस सेट आप लोग कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा। इस टाइम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं यूपीएसआई के लिए तैयारी कर रहा हूँ। यूपीएसआई के जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, यूपी पुलिस कांस्टेबल यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल का रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स पार्ट वाइज में सॉल्व कर रहा हूँ टेक्स्ट बुक से। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हेल्प मिलेगा। मुझे जो क्वेश्चन मेरा फंसता था वो क्वेश्चन मुझे तुरंत आने लगा, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो। तो आप लोगों को इसी प्रकार मैथ्स और रीजनिंग की पढ़ाई करनी है। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ हिंदी का। हिंदी वैसे इजी सब्जेक्ट है, हिंदी का आप लोगों को 38 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 37 से 38 क्वेश्चन, वैसे 37 क्वेश्चन पूछा जाता है शायद। तो आप लोगों का हिंदी कहाँ से तैयार करना है, हिंदी जैसे नवीन सर से आप लोग पढ़े होंगे RWA के पेड बैच में। उसके बाद हिंदी का आप लोग प्रैक्टिस सेट भी RWA से कर सकते हैं, और आप लोगों को गागर में सागर ले आएंगे। जैसे आप लोगों का जब लगभग 10 से 15 दिन एग्जाम में बचेगा, तो गागर में सागर स्टार्ट होगा RWA से। वहाँ से जाके हिंदी पर जो गागर में सागर पढ़ाएंगे आप लोगों को उसे कंप्लीट पढ़ लेना है। और नवीन सर अगर जीके जीएस का भी पढ़ाएंगे तो आप लोगों को वो भी पढ़ लेना है। वहाँ से आप लोगों का हिंदी और हिंदी का रिवीजन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हिंदी में आप लोगों को विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसके बाद पर्यायवाची शब्द, फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सबसे संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों को याद करने हैं। और आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था आदित्य पब्लिकेशन बुक से पढ़ाई कीजिए, और अगर आप लोगों के पास लूसेंट भी हो तो दोनों को मिक्स करके पढ़ाई कीजिए। आप लोगों को और कोई बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। साहित्य आप लोगों को, साहित्य का मैं PDF दे दूंगा, साहित्य का मैंने बहुत बढ़िया नोट्स बना लिया है। और क्योंकि साहित्य के लिए मैंने यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल दोनों का मिक्स करके पढ़ाई किया है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आप लोगों को PDF चाहिए हिंदी के मेरे नोट्स का, तो हिंदी का मैं अपने नोट्स अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मैं यूपीएसआई के लिए भी पढ़ाई किया हूँ। और उसके बाद पहले भी मैं उत्कर्ष वाले सहदेव सर से, उसके बाद अरुण सर से पढ़ाई किया हूँ, विजय विक्रम सिंह जो चंद्रा इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं उनसे भी पढ़ाई किया हूँ। क्योंकि देखिए एक जगह पढ़ने से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, इसलिए मेरे पास जब टाइम था तो मैंने 3-4 जगह से पढ़ लिया है। वैसे मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा सहदेव सर का और नवीन सर का हिंदी। तो आप लोग अगर नवीन सर से पढ़ रहे हो तो आप लोग एकदम श्योर रहिए कि आप लोगों का हिंदी में 38 नहीं तब भी 36 क्वेश्चन तो सही होंगे, 35+। तो आप लोगों को इस प्रकार हिंदी की भी तैयारी करनी है। और इसके बाद हिंदी आप लोग जब जाएंगे टेक्स्ट बुक पर तो उसमें यूपी हिंदी मतलब हिंदी से संबंधित क्वेश्चन उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पूछे गए होंगे सब वहाँ से मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप लोग जाके हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व कीजिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द सॉल्व कीजिए, साहित्य के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। साहित्य में आप लोग को बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, साहित्य से संबंधित जो पुरस्कार हैं पुरस्कार आप लोगों को याद कर लेने हैं। और जैसे जो मेन मतलब लेखक हैं उनका कुछ रचनाएं आप लोगों को याद कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को और भी जैसे और क्वेश्चन मैं आप लोगों को कुछ अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहां से जाके आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी तैयार कर लीजिएगा। और फिर मॉक टेस्ट लगाते रहिए, आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी हिंदी कवर हो जाएगा। इसके बाद चौथा और आपका आखिरी सब्जेक्ट आता है जीके जीएस का। जीके जीएस में भी 37 से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों को वेटेज उसमें मिलेगा करंट अफेयर्स का और संविधान का।
और फिर मानसिक अभिरुचि परीक्षण थोड़ा वैसे वो तो रीजनिंग में कवर हो जाता है। तो आप लोगों को इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके चीज के लिए आप लोगों को लूसेंट प्रेफर मैंने पहले भी किया था, लूसेंट से पढ़ाई करते रहिए। और यूपी जीके के लिए भी आप लोगों को अगर चाहिए तो मैं RWA का PDF रखा हूँ, RWA का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा पूरा का पूरा एक कंबाइंड करके। वहाँ से भी आप लोगों का यूपी जीके कवर हो जाएगा। और यूपी जीके का जो मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा उसका मैं फोटो अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसे आप लोग पार्ट वाइज पढ़ सकते हैं अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो आप लोगों का यूपी जीके से भी वैसे जो मतलब रोपे बन रहे हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। GI टैग यूपी के, उसके बाद एक जिला एक उत्पाद से क्वेश्चन आप लोगों का यूपी जीके से पूछा जाएगा। फिर यूपी से संबंधित हिस्ट्री भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ओवरऑल यूपी जीके से बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और हाँ, यूपी जीके का आप लोगों के एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा और लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आप लोगों के करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था रणनीति कि करंट अफेयर्स अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो आप लोग जो उत्कर्ष क्लासेज में पढ़ाया गया पहले इस PDF बुक रख लीजिए, उसमें आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ डालिए यूपी मतलब करंट अफेयर से संबंधित। इसके बाद करंट अफेयर्स और डीपली पढ़ने के लिए आप लोगों को जो वीकली और मंथली पढ़ाया गया है कुमार गौरव सर द्वारा उत्कर्ष चैनल पर, आप लोग वहां से जाके उसे कवर कर लीजिए। तो आप लोगों का करंट अफेयर्स पूरा का पूरा कवर हो जाएगा वहां से। फिर आप लोगों का बचा यूपी जीके हो गया। उसके बाद संविधान से संबंधित, संविधान में आप लोगों को क्या पढ़ना है, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लीजिए, मौलिक अधिकार पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग अनुसूचियां पढ़ लीजिए सभी, और भाग पढ़ लीजिए जितने हैं। और फिर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे राष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित, और उसके बाद महान्यायवादी और फिर महाधिवक्ता, इन सबसे संबंधित आप लोग अनुच्छेद पढ़ लीजिए। कुछ वाद तो ऐसे आप लोग के एग्जाम में पूछे नहीं जाते। और हिंदी में आप लोगों को एक चीज बनाना भूल गया, आप लोगों को हिंदी सम्मेलन में पढ़ लेना है। उससे भी UPSI में पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, तो यूपी पुलिस में भी पूछे जा सकते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन से। उसके बाद आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम याद कर लेनी है, वो करंट अफेयर्स में कवर हो जाएगा। और लेखक लेखिका, उसके बाद आप लोगों को मेन बताना चाहूँगा पद्म विभूषण, पद्मश्री, और उसके बाद पद्म विभूषण, पद्मश्री, इन तीनों को, और भारत रत्न जो एक लोग को मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को, उसे याद कर लीजिएगा। और पद्म विभूषण शायद 5 लोगों को मिला है, उनमें आप लोगों के एक साउथ एक्टर है, उसके बाद एक नर्तकी है। तो इन सबसे संबंधित आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओलंपिक कवर हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल कवर हो जाएगा, और एशियन गेम्स, इन सबसे संबंधित कुछ खेलों से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित, ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है। और मेन बात आप लोगों को इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पढ़ लेने हैं क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ लेना है, जनगणना पढ़ लेना है। तो आप लोगों का इनसे लगभग आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। और आप लोगों के साइंस से बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। साइंस से आप लोगों को विषाणु, जीवाणु, उसके बाद कवक, प्रोटोजोआ, इनसे संबंधित होने वाले रोग पढ़ लेने हैं। इनसे भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद कुछ रासायनिक सूत्र पूछे जाएंगे केमिस्ट्री में, अगर पूछा जाएगा तो। वैसे बहुत कम चांस है क्योंकि साइंस से आप लोगों के एग्जाम में 2 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक्स में भी 1-2 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा 3। जनसंख्या पढ़ लीजिएगा, उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आप लोगों के जियोग्राफी से आप लोगों को याद कर लेने हैं, जैसे बाघ अभ्यारण्य, उसके बाद कुछ और झीलें, बांध, इन सबसे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ लेने। तो ओवरऑल आप लोगों का जीके जीएस इससे कवर हो जाएगा। और जीके जीएस के लिए मैंने पहले भी वीडियोज कुछ दी हैं, आप लोग वहां से जाके पढ़ लीजिएगा। और PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा जीके जीएस का भी आप लोगों को। उसके बाद बुक मैंने आप लोगों को बता ही दिया, लूसेंट से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, यूपी पुलिस से संबंधित आप लोगों को इस वीडियो से संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को वीडियो बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक जरूर करना है। अगर आप लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।